Hello dear students, chapter 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट मीन्स एपी के एन टर्म्स nth टर्म ऑफ एपी इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं। नाउ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी मीन्स यदि हमको एपी के कुछ टर्म्स का सम यदि फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला और उसका डेरिवेशन आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, उसके लिए पहले हम एक छोटा एग्जांपल लेंगे। द प्रॉब्लम गिवन टू द ग्रेट मैथमेटिशियन कार्ल गॉस टू सॉल्व व्हेन ही वाज जस्ट 10 years old. He asked to find the sum of the positive integers from 1 to 100. He immediately replied that the sum is 5050. That means 5050. स्टूडेंट्स, एक ग्रेट मैथमेटिशियन है कार्ल गॉस। जब वे 10 साल के थे तब उनको उनके टीचर ने क्वेश्चन पूछा था कि 1 to 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का एडिशन कितना आएगा। तो क्लास में बाकी स्टूडेंट्स उसको ऐड करने में लग गए, मतलब उसको सॉल्व करने में लगे, पर कार्ल गॉस ने इमीडिएटली तुरंत उसका आंसर दे दिया। तो टीचर्स भी सरप्राइज हो गए। तो एक्चुअली उन्होंने कैलकुलेशन किस तरीके से किया था वो हम देखेंगे अब। द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। तो 1 to 100 पॉजिटिव इंटीजर्स हमको का सम फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमको सम फाइंड आउट करना है 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन प्लस 99 + 100। हाँ, अभी यदि हमको इसका एडिशन करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है उसका हम रिवर्स करेंगे। सो s इज इक्वल्स टू 100 + 99 + 98 प्लस एंड सो ऑन प्लस 3 + 2 + 1। तो हम इसको इस तरीके से रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे। और सपोज़ हम इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करते मीन्स फर्स्ट जो हमने लिखा था s इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन 99 + 100, उसी के नीचे हम s इज इक्वल्स टू 100 + 99 + 98 प्लस एंड सो ऑन प्लस 3 + 2 + 1, ऐसे हम एक के नीचे एक लिख देंगे। और ये दोनों इक्वेशन को यदि हम ऐड कर दें तो हमको s + s कितना मिलेगा, 2s। एंड 100 + 1 101, 99 + 2 101, 98 + 3 101 एंड सो ऑन 98 + 3 101, 99 + 2 101, 100 + 1 101। तो यहाँ पे 2s की वैल्यू 101 + 101 + 101 एंड सो ऑन 100 टाइम्स हमने उसको ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स वी कैन राइट 2s इज इक्वल्स टू 101 × 100। दैट मीन्स 2s इज इक्वल्स टू 10,100। सो s इज इक्वल्स टू 10,100 by 2 मीन्स s इज इक्वल्स टू 5050। तो इस तरीके से इसको ये एडिशन को इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कार्ल गॉस ने इस मेथड का यूज़ किया था। तो इस मेथड का यूज़ करके हम 1 से लेकर 100 तक के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को इजीली ऐड कर सकते हैं। तो इसी मेथड का यूज़ करके हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। नाउ इफ़ इन जनरल फॉर्म of an AP, general form of an AP of n terms were where first term A and common difference D। मतलब यदि AP n टर्म्स की यदि हम फाइनाइट AP ले रहे हैं और उसका फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D है तो उसके यदि हम जनरल फॉर्म में उसके टर्म्स A1 A2 A3 एंड सो ऑन an - 1 an लिखेंगे। तो हमारे nth टर्म के फार्मूले से हम फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A + D, थर्ड टर्म A + 2D एंड सो ऑन n - 1 टर्म को हम लिख सकते हैं A + n - 2 × D एंड सिमिलरली nth टर्म को हम A + n - 1 × D लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा AP के n टर्म्स। यदि हमको इसका इस फर्स्ट n टर्म्स का यदि हमको एडिशन करना है तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP दैट मीन्स s इज इक्वल्स टू A + D A + 2D, s इज इक्वल्स टू A + A + D + A + 2D प्लस एंड सो ऑन प्लस A + n - 2 × D प्लस
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसी तरीके से हम ऊपर जो मेथड है उसको फॉलो करते हुए यदि हम हमारे लिस्ट को रिवर्स करें तो हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस एंड सो ऑन प्लस ए प्लस डी प्लस ए। मतलब सारे टर्म्स हम एक के नीचे एक लिख देंगे, हमारे लिस्ट के और रिवर्स लिस्ट के दोनों के टर्म्स एक के नीचे एक लिखेंगे, और यदि हम उसको ऐड कर दें तो एस प्लस एस हो जाएगा 2s। अब यहाँ पे हमको एडिशन करना है ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का। मतलब यहाँ ए और ए 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 2a और यहाँ पे प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया हमारा। तो पहले इसमें हमारा एडिशन आ गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ना अब यदि हमको सेकेंड टर्म ऐड करने, मतलब यहाँ ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, इसको यदि हमको ऐड करना है तो ए प्लस ए हो गया 2a। हाँ, और यहाँ पे डी का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे डी का कोफिशिएंट n माइनस 2 है, तो डी कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस एन माइनस टू दैट मीन्स n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो अगेन हमको सेकेंड टर्म का एडिशन मिल गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो सिमिलरली अब हम सेकेंड लास्ट टर्म का एडिशन करके देखेंगे a प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस ए प्लस डी। यदि हमको इनका एडिशन करना है तो यहाँ पे हमको ए प्लस ए कितना मिल जाएगा 2a। ओके, अब यहाँ पे d कॉमन यदि ले ले तो n माइनस टू प्लस वन दैट मीन्स n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेकेंड लास्ट टर्म का एडिशन हो गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और सिमिलरली लास्ट टर्म का एडिशन है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दैट मीन्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2s की वैल्यू कितना हो गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कितने टाइम्स हो गया, इस लिस्ट में n टर्म्स है तो ये n टाइम्स हमने इस ब्रैकेट को ऐड किया है। सो वी कैन राइट 2s इज इक्वल्स टू n into 2a plus n minus 1 into d. So s is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the formula for finding the first n terms of a given AP. हमको यदि कोई AP गिवन है तो उसके फर्स्ट n टर्म्स का एडिशन हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ फॉर फाइनाइट AP, यदि हमारी AP फाइनाइट हो तो वहाँ पे कुछ फिक्स्ड टर्म होंगे तो हम उसको A1 A2 AN तक के लेते हैं। जो भी फाइनाइट AP है उसको जनरल वे में हम उसका लास्ट टर्म nth टर्म बोलते हैं, जो कि हमारा लास्ट टर्म होता है, और लास्ट टर्म को हम L से डिनोट करते हैं। और लास्ट टर्म nth टर्म यदि AN होगा तो उसको nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब लास्ट टर्म होगा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसी को लेते हुए यदि हम हमारे फॉर्मूला लें सम ऑफ n टर्म्स, इसको SN भी बोलते हैं, S भी बोलते हैं या SN भी बोलते हैं। सम ऑफ n टर्म्स SN इज इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2a प्लस n बाई टू, तो 2a को यदि हम a प्लस ए लिखें तो n बाई टू इन ब्रैकेट a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे जो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है इसको मैं nth टर्म दैट मीन्स a प्लस an लिख सकती हूँ। ओके, तो n बाई टू इंटू एन ब्रैकेट a प्लस an, और an मीन्स लास्ट टर्म l, तो हम इसको लिख सकते हैं कि n बाई टू इन ब्रैकेट a प्लस l। तो हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का सम, ये फार्मूला इस तरीके से भी लिखा जा सकता है n बाई टू इन ब्रैकेट a प्लस l। तो किसी भी AP के फर्स्ट n टर्म्स का यदि हमको सम फाइंड आउट करना है तो हम दो फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट SN, यहाँ पे n भी लिख सकते हैं हम, S या SN, जनरली SN लिखते हैं। ठीक है, SN इज इक्वल्स टू n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं SN इज इक्वल्स टू n बाई टू इंटू a प्लस l, वेयर l इज़ द लास्ट टर्म ऑफ AP। ओके, अब यदि हमको किसी भी AP का nth टर्म फाइंड आउट करना है तो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पर यदि हमको सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स गिवन है तो हम nth टर्म लिख सकते हैं nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स। तो इसको हम एक एग्जांपल के से भी समझ सकते हैं। यदि हमको किसी AP के यदि एक AP में 10 टर्म्स दिए हैं
तो यदि हमको उसका ए पी का फिफ्थ टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 टर्म्स के सम में से 4 टर्म का सम माइनस करेंगे तो हमको फिफ्थ टर्म मिलेगा। उसी प्रकार से यदि हमको nth टर्म फाइंड आउट करना है तो n टर्म के सम में से n-1 टर्म का सम यदि माइनस करें तो हमको nth टर्म मिलेगा। तो ये भी फार्मूला हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। an इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1, वेयर Sn इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए पी एंड Sn माइनस 1 इज द सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स ऑफ ए पी। ओके, नाउ अब हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल 11, find the sum of the first 22 terms of AP 8, 3, minus 2 and so on. The first given AP 8, 3, 2, 8, 3, minus 2 and so on, where first term A is equals to 8 and common difference D is equals to 3 minus 8 means minus 5. Now we have to find the sum of first 22 terms. तो फर्स्ट हम हमारा फार्मूला लिखेंगे, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तब हमको सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमको S22 फार्मूला में जहाँ जहाँ n है वहाँ हमको 22 लिखना है। तो S22 इज इक्वल्स टू n/2, दैट मीन्स 22/2 इंटू 2a, दैट मीन्स 2 इंटू 8 प्लस n-1 मतलब 22 माइनस 1 21 इंटू डी मीन्स माइनस 5। हमने वैल्यू रख दी। सो 22/2 मीन्स 11, 8 इंटू 2 16 माइनस 105। सो 11 इंटू माइनस 89 इज इक्वल्स टू माइनस 979। Therefore, the sum of first 22 terms of any given AP is minus 979। तो यहाँ पे हमको यदि हमको Sn की वैल्यू हमको यहाँ पे इस दी हुई है, यदि हमको Sn की वैल्यू यहाँ पे गिवन है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यदि हमको S22 निकालना है तो n की जगह हमको 22 लिखना है, यहाँ पे भी n की जगह 22 लिखना है और फर्स्ट टर्म a और d हमको जो गिवन है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 12, given that if the sum of the first 14 term of AP is 1050 and its first term is 10, then find the 20th term। यहाँ पे हमको एक AP गिवन है और AP के फर्स्ट 14 टर्म का सम हमको 1050 दिया हुआ है। फर्स्ट 14 टर्म का सम मतलब S14 की वैल्यू हमको दी हुई है एंड इसका फर्स्ट टर्म A की वैल्यू 10 गिवन है। तो हमको 20th टर्म निकालना है, मतलब 20th टर्म निकालना है मतलब हमको A20 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ 20 टर्म्स नहीं, हमको 20th टर्म निकालना है। सम ऑफ 20 टर्म्स फाइंड आउट करना होता था हम S20 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे 20th टर्म है मतलब हमको A20 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, नाउ सॉल्यूशन। तो हमको AP गिवन नहीं है तो हम फर्स्ट एज्यूम करेंगे इन एन AP फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। ओके, नाउ गिवन क्या क्या है हमको, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू हमको गिवन है 10 एंड 14 टर्म का सम दैट मीन्स S14 इज इक्वल्स टू 1050 गिवन है। ओके, तो यहाँ पे हम फार्मूला वी नो दैट Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो S14 इज इक्वल्स टू 14/2 2a प्लस 13d। n-1 है मतलब एक कम, n से एक कम, तो n हमारा 14 है तो यहाँ पे 13d आएगा। ओके, तो S14 का फार्मूला क्या हो गया, 14/2 2a प्लस 13d। ओके, तो यहाँ पे अब हम S14 की वैल्यू 1050 लिखेंगे और 14/2 7 एंड a इज इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स 2 इंटू 10 प्लस 13d। डी की वैल्यू नहीं मालूम है। ओके, तब हम यहाँ 7 मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करके डिवीज़न में ले आएंगे। सो 1050/7 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13d। सो 150 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13d। सो 150 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 13d। देन 130 इज इक्वल्स टू 13, दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू 10। अब हमको यहाँ d की वैल्यू मालूम हो गई, a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमको, ठीक है। तो a और d दोनों की वैल्यू मालूम है। देन वी कैन फाइंड द 20th टर्म ऑफ AP। 20th टर्म ऑफ AP दैट मीन्स A20 which is we can write a plus 19d by formula an is equals to a plus n-1 into d।
ठीक है। तो अब हम ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू 10 रखेंगे। सो 10 + 19 × 10, 10 + 190, 200. सो 20th टर्म ऑफ ए पी इज़ 200. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, how many terms of the AP 24, 21, 18 and so on must be taken so that their sum is 78. मीन्स हमको इस क्वेश्चन में AP गिवन है, ठीक है, और AP के कितने टर्म यदि हम ले स्टार्टिंग के कि उसका एडिशन 78 होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन गिवन AP 24, 21, 18 and so on, where first term A is equals to 24 and common difference D is equals to 21 minus 24, that means -3. Now let us assume the sum of n terms of given AP be 78. हमको फाइंड आउट करना था कितनी टर्म्स का सम 78 है, तो हमने एज्यूम किया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन AP इज 28. सो Sn इज इक्वल्स टू 28 होना चाहिए n टर्म्स का सम. तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 × d इज इक्वल्स टू 78. So put the value of a and d, n/2 in bracket 2 × 24 plus n-1 × -3 is equals to 78. So n/2 2 × 24 -48. अब -3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n + 3 इज इक्वल्स टू 78. सो n ये इस टू n/2 का 2 डिवीज़न में है, साइड चेंज होकर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. सो n इंटू इन ब्रैकेट 48 + 3 51 -3n इज इक्वल्स टू 78/2. सो अब हम n अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. 51n - 3n² इज इक्वल्स टू 156. सो 0 इज इक्वल्स टू 3n² - 51n + 150. हम 3n² का कोफिशिएंट पॉजिटिव करेंगे, इसके लिए हम ये दोनों टर्म राइट साइड पे ले आएंगे. सो आवर इक्वेशन इज 3n² - 51n + 156 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n. ये n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे. या फिर सॉरी, पहले अब हम क्या करेंगे कि यदि हमको इक्वेशन मिला है 3n² - 51n + 156, तो अब यदि हम इसको 3 से डिवाइड करें तो हमारा इक्वेशन छोटा हो जाएगा. n² - 17n + 52 इज इक्वल्स टू 0. अब हम मिडल टर्म -17n को स्प्लिट करेंगे. क्यों? क्योंकि हमको n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया. ओके, सो n² - 4n - 13n + 52 इज इक्वल्स टू 0. फर्स्ट टू टर्म में से n कॉमन लिए तो n-4 एंड लास्ट टू टर्म में से -13 कॉमन लिए तो n-4. सो फैक्टर्स आर n-4 × n-3 इक्वल्स टू 0. So n-4 equals to 0 gives n is equals to 4 and n-13 equals to 0 gives n is equals to 13. So sum of 4 टर्म का सम भी 78 आएगा और 13 टर्म का सम भी 78 आएगा. इज इट पॉसिबल? किसी भी AP में 4 टर्म का सम भी 78 आ रहा है और 13 टर्म का सम भी 78 आ रहा है. ये पॉसिबल है क्या? Yes students, this is possible because sum of 4 terms as well as sum of 13 terms of AP is 78 because हमारी जो AP है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है. हमारी AP देखो हमको क्या गिवन थी 24, 21, 30, 18 एंड सो ऑन. मतलब हमारी AP के टर्म्स छोटे छोटे होते जा रहे हैं. तो एक पोजीशन ऐसी होगी कि उसके टर्म्स नेगेटिव भी होंगे. तो नेगेटिव होंगे तो कुछ टर्म्स का सम करते समय हमको पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो करके कैंसिल हो सकते हैं. इसीलिए 4 टर्म का सम और 13 टर्म का सम दोनों इक्वल आ सकता है. इसलिए यहाँ दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है. n इज इक्वल्स टू 4 एंड n इज इक्वल्स टू 13. बोथ आंसर इज एक्सेप्टेबल. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स. अब हमको फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है. तो पहले हम लिस्ट कर लेंगे. लिस्ट ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स आर 1 2 3 4 एंड सो ऑन 1000. ओके, तो इसको यदि हम A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN एज्यूम करते हैं तो ये पहले हम इस लिस्ट को AP प्रूव करेंगे. हमको यहाँ कहीं पे भी AP नहीं गिवन था, तो फर्स्ट हम इसको AP प्रूव करेंगे. दैट मीन्स A2 - A1 फाइंड आउट करेंगे. A3 - A2 हम देख रहे हैं कि हमारे लिस्ट में जो नंबर्स हैं उसमें 1 1 का डिफरेंस है. तो A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2 एंड सो ऑन. इन सब का वैल्यू 1 आएगी. सो द अबोव लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन AP वेयर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 1.
नाउ वी हैव टू फाइंड 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन + 1000। हमको इन सब का एडिशन निकालना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने हैं, 1000 टर्म्स हैं। 1 से स्टार्ट होके 1000 है, मतलब टोटल टर्म्स 1000 है। एंड लास्ट टर्म nth टर्म जिसको हम एल भी बोलते हैं वो 1000 दिया हुआ है। ओके, तो हम हमारा शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर सकते हैं। Sn = n/2 इन ब्रैकेट a + l। स्टूडेंट्स हम यहाँ दोनों फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। और Sn = n/2 इन ब्रैकेट a + l, ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ये शॉर्टकट फार्मूला हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ AP का फर्स्ट टर्म भी गिवन है, यहाँ पे AP का फर्स्ट टर्म भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है। तो हम हमारा शॉर्टकट वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो n मीन्स 1000 टर्म का सम निकालना है। सो n = 1000। सो S1000 = 1000/2 प्लस फर्स्ट टर्म 1 एंड लास्ट टर्म 1000, तो 1 + 1000। तो n 1000/2 500 इंटू 1 + 1000 1001। तो 500 इंटू 1001 5,05,500। ओके, तो यहाँ पे 500,500 मीन्स 5,05,500। द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 5,05,500। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमको गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर की हमारी लिस्ट क्या होगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन n - 1 n तक के। ठीक है, तो इसको यदि हम A1 A2 AN माने, तो हम जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन में किया है उस तरीके से A2 - A1 A3 - A2 इनकी वैल्यू 1 आएगी। सो अब वो लिस्ट फॉर्म्स एन AP वेयर फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D = 1। हाँ, और लिस्ट के हिसाब से देखिए लास्ट टर्म हमारा AN = क्या आ रहा है, N। लास्ट टर्म हमको nth टर्म हमको n मिल रहा है, तो इसको हम लास्ट टर्म L भी बोल सकते हैं। L = AN = N। सो हम Sn का फार्मूला, यदि हमको लास्ट टर्म मालूम है तो Sn का फार्मूला हम शॉर्टकट वाला यूज़ करें तो क्वेश्चन ईजीली सॉल्व होता है। तो Sn = n/2 इन ब्रैकेट a + l। ओके, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू 1 और l की वैल्यू n रखेंगे। सो n/2 इंटू 1 + n, तो इसको हम लिख सकते हैं Sn = n + 1/2। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 15। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स of the list of numbers whose n terms is given by an = 3 + 2n। मतलब यहाँ पे हमको AP का nth टर्म गिवन है और हमको फर्स्ट 24 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमको AP नहीं दी है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स बोला है। तो पहले हम लिस्ट ऑफ नंबर्स का nth टर्म गिवन है, तो पहले हमको लिस्ट फाइंड आउट करनी है। तो हमको गिवन क्या है, nth टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स an = 3 + 2n। सो A1 की वैल्यू जहाँ n है वहाँ n 1 रखेंगे, तो A1 = 3 + 2 × 1, दैट मीन्स 3 + 2 5 हो गया। A2 3 + 2 × 2, 3 + 4 7 हो गया। अब A3 3 + 2 × 3, 3 + 6 9 हो गया। तो इस तरीके से हम लिस्ट के नंबर्स A1 A2 A3 फाइंड आउट किए। तो हमारी लिस्ट क्या हो गई, 5 7 9 11 एंड सो ऑन। यदि हम इसको A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, इसको लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे AN। A1 A2 A3 A4 है, सॉरी ये A1 A2 A3 A4 यदि हम एज्यूम करें तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करिए। A2 - A1 = A3 - A2 gives 2। So above list of numbers forms an AP where first term A = 5 and common difference D = 2। अब हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ 24 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू हमको 24 दी है। 24 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, मतलब n की वैल्यू 24। फार्मूला Sn = n/2 2a + n - 1 × d। इस फार्मूले में हमको n की वैल्यू 24 गिवन है, a 5 और d की वैल्यू 2 है। सो पुट द वैल्यूज, S24 = 24/2 2 × 5 + 23 × 2। So 12 in bracket 10 + 46. So 12 × 56 672. So the sum of first 24 terms is 672. Okay.
नाउ अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP 1/15 to 1/12, 1/10 एंड सो ऑन अप टू 11 टर्म्स। तो स्टूडेंट्स हमको यहाँ गिवन क्या है, एक AP गिवन है और उसके 11 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ओके तो फर्स्ट हम लिखेंगे AP। गिवन AP इज़ 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन। तो यदि हम इसको A1, A2, A3 एंड सो ऑन एज्यूम करें तो फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू 1/15 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/15, A2 माइनस A1। 12 और 15 का LCM 60, सो न्यूमरेटर में 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1, सो 1/60। कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1/60। सो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का फॉर्मूला है हमारा Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn is equals to n/2 2a plus n minus 1 into d. So S11 11 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना था, तो S11 is equals to 11/2 2a plus n minus 1 d है, तो यहाँ पे 10d आएगा। ठीक है, यदि Sn की वैल्यू n/2 2a plus n minus 1 d है तो S11 is equals to 11/2 2a plus 10d होना चाहिए। अब पुट द वैल्यूज ऑफ a and d। 11/2 in bracket 2 into 1/15 plus 10 into 1/60. So 11/2 in bracket 2/15 plus 1/6 gives 11/2 into 4 plus 5/30. So 11/2 into 9/30, that means 11/2 into 3/10 to 33/20. So the sum of first 11 terms of given AP is 33/20. मतलब यदि हमको कोई AP दी है तो उसके स्पेसिफिक टर्म्स का सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन हमने लिया है, बाकी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस एंड सो ऑन प्लस -230। मतलब यहाँ पे हमको एक कुछ नंबर्स की लिस्ट दी है और उसका हमको सम फाइंड आउट करना है। तो उसमें हमको फर्स्ट हम सॉल्यूशन में लिखेंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स। हमको नंबर्स की लिस्ट क्या दी है, -5 -8 -11 एंड सो ऑन -230। इसको यदि हम A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN एज्यूम करें तो पहले हम इसको AP है कि नहीं ये डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए पहले हम A2 माइनस A1 फाइंड आउट करके देखेंगे। तो A2 माइनस A1 is -8 minus of -5, that means -8 plus 5 -3. Similarly A3 minus A2 means -11 minus -8 means -11 plus 8 -3. So here we see that A2 minus A1 is equals to A3 minus A2. So the above list of numbers forms an AP where first term A is equals to -5 and common difference D is equals to -3. अब यदि हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम हो गया तो और लास्ट टर्म भी हमको मालूम है 230, लिस्ट का हमको लास्ट पर nth टर्म 230 है, पर nth टर्म कौन सा टर्म है, n की वैल्यू कितनी है, तो पहले हमको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम सम निकाल सकते हैं। सो हमको गिवन है nth टर्म हमारा 230 है, तो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 230 लेंगे। इससे हम a की वैल्यू -5 और d की वैल्यू -3 यदि रखेंगे तो हमको n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके -5 राइट साइड में ट्रांसफर्स करेंगे तो n-1 इंटू -3 -230 प्लस 5, so n-1 इंटू -3 -225, so n-1 is equals to -225 by -3 gives n-1 is equals to 75, so n is equals to 75 plus 1 76। तो हमको अबो लिस्ट में कितने टर्म्स हैं, 76 टर्म्स हैं, तो हमको सम ऑफ अबो लिस्ट मतलब सम ऑफ 76 टर्म्स फाइंड आउट करना है, जहाँ पे हमको लास्ट टर्म L की वैल्यू -230 दी हुई है। ओके तो हम शॉर्टकट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल। अब ये हमको n की वैल्यू पता चल गई, मतलब हमको S76 फाइंड आउट करना है। सो 76/2 a की वैल्यू -5 और लास्ट टर्म L -230। So 76/2 means 38 into -235 is equals to -8930.
सो द सम ऑफ 76 टर्म्स ऑफ गिवन AP इज़ -8,930। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक के आज आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।